प्रणाम लर्नर्स। हमने लास्ट क्लास में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था। आज हम करने वाले हैं अनअटेंटेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, कि एब्सोल्यूट जीरो अनअटेंटेबल है, यानी कि उसे हम अटेंड नहीं कर सकते, अटेन नहीं कर सकते। अटेन मतलब प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं हेडिंग डाल लेता हूं। हेडिंग है अनअटेनेबिलिटी। अनअटेन, अरे यार अटेंड नहीं होता, अटेंड शादी अटेंड करना, यह है अनअटेन मतलब प्राप्त नहीं करना। अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। देखो मैं कितने प्यार से आपके लिए इसे करा दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरी क्लास में भी रटना पड़े तो मेरी क्लास पढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं है। अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो। लेट अस कंसीडर, हमने मान लिया, क्या मान लिया? एक कार्नोट इंजन। हम कार्नोट इंजन के लिए ये निकाल के दिखा रहे हैं, क्या? अनअटेनेबिलिटी। लेट अस कंसीडर ए कार्नोट इंजन। इसका T5 डायग्राम खींचेंगे, TS बोल दो चाहे। वर्किंग बिटवीन हॉट बॉडी, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा? सोर्स, हॉट रिजर्वर एट फाइनाइट टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान मान लिया। एट फाइनाइट TMPERATURE, फाइनाइट टेम्परेचर T। अब एब्सोल्यूट जीरो लेना है तो जो सिंक है उसका एब्सोल्यूट जीरो मान लिया। एंड कोल्ड रिजर्वर, भैया यहां तो आपने ये लिख दी स्पेलिंग। अरे यार इंग्लिश का टीचर थोड़ी हूं, किसका टीचर हूं? फिजिक्स का, ठीक है। रिजर्वर मेंटेन्ड एट एब्सोल्यूट जीरो, मेंटेन्ड एट एब्सोल्यूट जीरो। कितने पे मेंटेन कर रखा है? एब्सोल्यूट जीरो पे मेंटेन कर रखा। द TS डायग्राम, ये TS डायग्राम क्या है? अरे टेम्परेचर और एंट्रोपी में TS डायग्राम फॉर सच कार्नोट इंजन इज शोन बिलो, नीचे दिखाया गया है। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। यहां मैंने जीरो मान लिया, O मान लू, ठीक। यहां से मेरा कार्नोट इंजन ऐसे 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 और ऐसे, T T T, ABCD, ये टेम्परेचर हो गया। सर ये क्या कर दिया? अबे कार्नोट इंजन ऐसे नहीं होता था, तो उसे हमने क्या करा, एक इस सिंपल फॉर्मेट में बना दिया, ठीक। सर ये तो हवा में होता था, ये नीचे क्यों मिला दिया? अरे एब्सोल्यूट जीरो है तो टेम्परेचर जीरो पर भी तो लेना होगा, तो इस वजह से इसे नीचे तक मिला दिया। तो ये ऐसा ही तो होता था कार्नोट, उसे बस सिंपल फॉर्मेट में बना दिया हमने। कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर किसी बच्चे को इसमें भी दिक्कत हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर लगेगा सूटेबल है तो जरूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक। क्या है अब? वी नो, दिख रहा है नीचे? दिख रहा है अभी तो, यहां से लिखो, यहां से वी नो फॉर ए साइक्लिक। अरे साइक्लिक प्रोसेस हो तो है, जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं आ गया। साइक्लिक प्रोसेस
द चेंज इन एंट्रोपी 0। अरे हमने पढ़ा तो है क्या, साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज 0 होता है। कब पढ़ा? अरे जब मैंने एंट्रोपी पढ़ाई थी और उसमें चेंज पढ़ाया था एंट्रोपी में, द एंट्रोपी चेंज इज 0। दैट इज अर्थात अगर मैं आपके आगे लिखूं एंट्रोपी में चेंज किसके किसके बराबर, ए बी के लिए, बी सी के लिए, सी डी के लिए, डी ए के लिए। यही तो यहाँ पे हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। कितना? एंट्रोपी चेंज ए बी के लिए प्लस एंट्रोपी चेंज बी सी के लिए प्लस एंट्रोपी चेंज सी डी के लिए प्लस एंट्रोपी चेंज डी ए के लिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बताओ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग के लिए निकाल रहे हैं। एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम ए बी। नाउ एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम ए बी। ए बी के लिए निकालना है, सिस्टम नहीं सॉरी, प्रोसेस ए बी। फॉर प्रोसेस ही तो होता था, प्रोसेस ए बी। कितना होगा? डेल्टा एस इक्वस टू, अरे डे क्यू अपॉन टी, यही तो होगा, डी क्यू अपॉन डी, यही तो होता है एंट्रोपी। अब तुमसे बात करूं एंट्रोपी का फॉर्मूला, क्योंकि कौन सा प्रोसेस है यहां पर, आइसोथर्मल होता था। कौन सा प्रोसेस होता था? आइसोथर्मल प्रोसेस होता था। अब अगर मैं बात करूं बीसी के लिए और डी के लिए, बीसी के लिए और डीए के लिए, बेटा बीसी और डीए जो प्रोसेस हैं इसमें क्या दिक्कत है, ये दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस है। और जब हमने एंट्रोपी पढ़ी थी हमने उसमें बड़े ध्यान से पढ़ा था क्या, एंट्रोपी ऑफ अ एडियाबैटिक प्रोसेस इज 0। तो इन दोनों की एंट्रोपी तो 0 होगी। एंट्रोपी चेंज, मैंने एंट्रोपी पढ़ाया है, बड़े ध्यान से देख लो पीछे के लेक्चर। एंट्रोपी चेंज फॉर, मैंने डिफरेंट साइकिल के लिए भी पढ़ा है, कार्नोट साइकिल के लिए भी एंट्रोपी निकालवाई है, इरिवर्सिबल के लिए भी, और एडियाबैटिक के लिए भी बताया। एंट्रोपी चेंज फॉर प्रोसेस, कौन कौन सा प्रोसेस, बीसी और डीए, बीसी एंड डीए विल बी 0 बिकॉज, बी सी जेड नहीं लो, पूरा ही लिख देता हूं, कभी आप भी बी सी जेड ही लिख लो। बिकॉज बोथ प्रोसेस आर एडियाबैटिक। तो भैया अगर मैं आपसे बात करूं क्या, एंट्रोपी चेंज बीसी के लिए और एंट्रोपी चेंज डीए के लिए, दोनों के लिए 0 आ गया। तो मैं ये निकाल चुका, ये निकाल चुका, ये निकाल चुका, बस सीडी वाला प्रोसेस बन गया। ये रहा, यही तो बच गया मेरे पास, और कोई तो नहीं बचा। अब इसे भी आप आसानी से कर सकते हो। आप यहाँ थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ, ये जो सीडी है, ये जो सीडी है, क्या ये 0 टेम्परेचर पे नहीं है? अरे यार एब्सोल्यूट 0 पढ़ रहे हो, तो क्या ये सीडी 0 टेम्परेचर पे नहीं है? और 0 टेम्परेचर पर एंट्रोपी कितनी होती है? अरे 0 होता है एंट्रोपी चेंज। सर फॉर्मूला तो ये है, अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी। थोड़ी खोपड़ी चलाओ, 1857 की क्रांति में जाओ। नहीं बच्चा 1857 की क्रांति में नहीं, अभी जाओ। कल परसों की क्लास में हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ाया था, और उसमें क्या पढ़ाया था, एट 0 केल्विन एंट्रोपी कितनी होती है परफेक्ट क्रिस्टल की, 0 होती है। और ये कार्नोट इंजन है तो परफेक्ट इंजन माना गया है, तो 0 केल्विन पर इसकी एंट्रोपी कितनी होगी, 0। फॉर नहीं, एंट्रोपी चेंज बिल्कुल ऊपर की तरह लिखते हैं, एंट्रोपी ऑफ नहीं, फॉर एंट्रोपी चेंज फॉर किसके लिए, सी डी के लिए कितना होगा, डेल्टा एस
CD के लिए कितना हो गया 0। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर इज 0 केल्विन। तो मैंने क्या करा बच्चा, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ। अब मुझे एक चीज बेसिक सी बताओ, अगर मैं ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दूं, ये सारी वैल्यू हटा के, तो क्या डेल्टा एस 0 आएगा? देखो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, लेकिन ये वैल्यू बच गई। अगर मैं एब्सोल्यूट 0 ना लूं, देखो अगर मैं 0 ना लूं, 0 से हल्का ऊपर लूं, समझ ना, अगर मैं 0 ना लेके यहां लूं तो ये वैल्यू 0 नहीं आएगी, क्योंकि टेम्परेचर 0 नहीं रहा तो थर्ड लॉ अप्लाई नहीं हुआ। समझो ये 0 नहीं आएगी। 0 ना आने का मतलब इसकी ये इधर है और ये इधर आएगा, इसके अपोजिट आएगी, अपोजिट आने का मतलब इससे ये कट जाएगी, ये दोनों 0 है, 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 0 ले लेता हूं तब ये लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। इसका मतलब जो हम 0 केल्विन मानते हैं ये अनअटेंडेबल है, इसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसे 0 लेते ही हमारा जो वो था एंट्रोपी ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस इज 0 खत्म हो गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो डेल्टा एस कितना आ रहा है, ये रख दूं dq बाई dt, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। हमने क्या मानना था, 0 के इक्वल। अगर हम पूरे सिस्टम के लिए करें तो आप इंटीग्रल चाहो इंटीग्रल लगा लो, इससे फर्क नहीं पड़ना, पर हमें इतना पता है 0 नहीं आया। 0 ना आने का मतलब ये सेकंड लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका उल्टा जा रहा है। अरे सेकंड लॉ तो थर्मोडायनेमिक्स तो कहता है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज 0 होता है, तो जो हम ये 0 केल्विन टेम्परेचर लिया है ये गलत है, यानी कि इसे अनअटेन नहीं कर सकते। यही तो मैं बता रहा था, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पे हम एक लाइन लिख देते हैं छोटी सी, क्या, दिस, इसके बाद लिखना, किसके बाद, इसके, दिस कॉन्ट्राडिक्ट तो आप जानते हो, विरोध करना या विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक, देयरफॉर we cannot construct a Carnot engine working between सोर्स किस पे, फाइनाइट टेम्परेचर पर, फाइनाइट टेम्परेचर T, एंड सिंक एट एब्सोल्यूट 0। अरे सिंक की तो लिया था हमने एब्सोल्यूट 0 पे, तो हम ऐसा कोई कार्नोट इंजन नहीं बना सकते जो एब्सोल्यूट 0 पे हो, क्योंकि एब्सोल्यूट 0 पे आता ही मेरा ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फेल हो रहा है। ठीक, हैंस एब्सोल्यूट 0 कैन नॉट बी अटेंड या अटेन, कैन नॉट बी अटेन्ड, यानी कि हम एब्सोल्यूट 0 को प्राप्त नहीं कर सकते। समझ गए, इतना सा
अनअटेंटेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, आशा करता हूँ आपको हमारे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। मैंने कहा था मैं पुराने स्टूडियो पे हूँ, अब आपकी क्लास रफ्तार से दौड़ेंगी। चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।